क्वेश्चन नंबर 8 में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पढ़ देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है आपको, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 7.7, ठीक है, लाइन L एंड M आर पैरेलल लाइंस। दो लाइंस हैं, लाइन L और M क्या है, पैरेलल है, करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों, ये आपके पास लाइन M L है और ये देखिए ये आपके पास लाइन M है, ठीक है ना। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, कह रहा है क्वेश्चन में आपको गिवन है लाइन L इज पैरेलल टू M, करेक्ट। ये लाइन L M के पैरेलल है, करेक्ट। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको बोल रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। तो बेटा ध्यान से चेक करो, ये लाइन सेगमेंट AB इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए ये ऐसा, ठीक। यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। ये देखिए ये लाइन सेगमेंट AB बना हुआ है और इन्होंने हमसे बोला है क्या कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसका मिड पॉइंट क्या है बताइए, M है, करेक्ट। ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट क्या है, M। ओके, कोई डाउट है बताइए। अच्छा, M अगर मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो इस बात से आप क्या समझते हैं। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस बात से आप क्या समझते हो, इस बात से आप ये समझते हो कि जरूरत पड़ने पर बच्चों ये जो A से लेके M तक का लेंथ होगा, ये देखिए पॉइंट M है ना, तो A से M तक का जो लेंथ होगा वो B से M तक के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि AM इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BM। तो बच्चों यहाँ से आपको पता चलता है क्या कि AM इज इक्वल टू BM एक तरीके से हमको गिवन है, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब इन्होंने बच्चों आगे क्या बोला आपको क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि शो दैट M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट CD। सुन लो, M is also the mid point of any line segment CD। यानी कि कोई लाइन सेगमेंट CD होगा जिसका मिड पॉइंट क्या है, M है। तो पक्का वो लाइन सेगमेंट CD कहाँ से जाता होगा, M से जाता होगा, ये तो बात है। लेकिन आगे सुन लो, आगे सुन लो, कह रहा है कि शो दैट M is also the mid point of any line segment CD having its end point on line L and M respectively। having its end point on line L and M respectively, मतलब जो CD है ना, जो CD है ना, CD के जो एंड पॉइंट्स हैं C और D वो कहाँ आते हैं, लाइन L और M पे आते हैं। मतलब बच्चों कुछ इस तरीके से कहानी है। ये देखिए ये पॉइंट M यहाँ पर है, करेक्ट, और एक लाइन सेगमेंट CD है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आप समझ गए होंगे बच्चों मेरी बात, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये लाइन सेगमेंट CD, इसके एंड पॉइंट कहाँ आते हैं, लाइन L और M पे। अब बताओ CD का एंड पॉइंट क्या होगा, C और D। तो C आता होगा कहाँ, लाइन L पर, और ये C पॉइंट है, ठीक है ना। C आता है कहाँ, C कहाँ लाई कर रहा है, लाइन L पे, और बेटा इसी तरीके से D कहाँ लाई कर रहा है, लाइन M पे, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बताइए। PT मतलब प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, CD। अब एक बात बताओ बेटा, अगर M को आपको देखो, M मिड पॉइंट है किसका, AB का, ये गिवन है। यानी कि AM इज इक्वल टू BM, ये तो गिवन है, करेक्ट। AM का लेंथ BM के इक्वल है तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो M है ये मिड पॉइंट है CD का। मतलब क्या प्रूफ करना है, मतलब CM इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, DM। ये आपको प्रूफ करना है, सही है। यानी कि प्रूफ करना है बेटा एक तरीके से आपको C से M तक का लेंथ जो है वो D से M तक के इक्वल है, CM इज इक्वल टू DM। अगर ये प्रूफ करने में आप कामयाब हो गए, ये देखिए ये आपका टारगेट है, ये आपका क्या है, टारगेट है। अगर ये प्रूफ करने में आप कामयाब हो गए CM इज इक्वल टू DM, तो आप बोल सकते हो क्या कि भाई M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, CD, करेक्ट। तो ये चीज़ है, ठीक है बच्चों, बहुत इजी। आपको अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए सर, अरे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो ना यार, CPCT लग जाएगा, तो CM इज इक्वल टू DM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। बहुत सिंपल है। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करें, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये देखिए सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों सर, लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, M के। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ के आए हो ना। अगर ऐसा होता है कहीं पे बेटा, तो ये वाला जो एंगल Z बनता है अगर कहीं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होता है, एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये देखो ये Z ऐसे करके बन रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे जो एंगल है, मान लीजिए एंगल 3 है और ये क्या है, एंगल 4 है, बेटा ये भी तो इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से, L पैरेलल टू M, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, सही है। तो आप यहाँ से बच्चों आराम से देख सकते हैं, एक और एंगल है यहाँ पर, हालांकि जो एंगल इक्वल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एक और एंगल है। देखो बेटा ये वाला एंगल नहीं है, बताओ, ये देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये देखिए एंगल 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 6। ये एंगल 5 लिखा हुआ है मैंने, एंगल 5 6 के क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल 5 6 के इक्वल है। अब आपकी मर्जी है,
आप क्या लगा दो, ये देखो एंगल एंगल साइड लगा दो, यहाँ से भी देखिए एंगल एंगल साइड लगा दो, और मन हो तो आप क्या लगा दो, एंगल साइड एंगल लगा दो, एंगल साइड, ये देखिए एंगल साइड एंगल, कुछ भी लगा दो आपकी मर्जी की, ठीक है। तो मैं लगाने जा रहा हूँ क्या, एंगल साइड एंगल, क्योंकि आपको पता है एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस क्या होता है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल में लगाने जा रहा हूँ। उसके लिए बच्चों हमको लेना होगा कौन सा ट्रायंगल, देखो थोड़ा फील आ रहा होगा बेटा तुम लोग को, पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, जल्दी बताओ, पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, बी के। क्यों सर, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, सही है ना, ये देखिए 3 किसके इक्वल है, 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ए करस्पॉन्ड हो गया बी के, और सी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, डी के। ये फील आपको आना चाहिए, सी करस्पॉन्ड हो गया किसके, डी के, और बेटा एम तो एम के करस्पॉन्ड है ही, एम तो एम के करस्पॉन्ड है ही, यानी कि आपको कौन से ट्रायंगल के नाम लिखने, ए सी एम और बी डी एम, ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACM एंड ट्रायंगल BDM, ठीक है बेटा, ACM और BDM, ACM इधर से BDM, करेक्ट। अब देखिए ACM में ये वाला जो एंगल है, ठीक, फिगर में आप इस तरीके से एंगल दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर देख ले, एंगल 3, या फिर आप एक काम करो ना, देखो मैं बताता हूँ, सुनो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, जिसको नहीं लिखना है आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या, एंगल MAC, एंगल MAC इज इक्वल्स टू व्हाट, बेटा चेक करो, MAC किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, MBD के, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू एंगल MBD, कैसे हो जाएगा, ऑल्टरनेट, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखिए बेटा ध्यान से, AM इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, MB मत लिख देना, BM लिखोगे, क्यों, क्योंकि A करस्पॉन्ड है किसके, B के, और M के करस्पॉन्ड है, तो AM इज इक्वल्स टू व्हाट, BM, ये क्वेश्चन में गिवन है, सही है। तो यहाँ से लिखा आपने क्या, AM इज इक्वल्स टू व्हाट, BM, गिवन है एक तरीके से, क्यों गिवन है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। इसको इक्वेशन 1 बना लो, बोल देना इक्वेशन 1 से हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का नाम देखो बेटा, एंगल AMC, करेक्ट। तो एंगल AMC इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, अगर ये AMC है तो ये क्या हो जाएगा, BMD, करेक्ट। तो एंगल AMC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BMD, रीजन क्या है, वर्टिकली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, V का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। जब ऐसा हो जाएगा बच्चों तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल के नाम क्या थे, ACM, वहाँ दिखा हुआ देखिए, है ना, ट्रायंगल ACM इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, BDM, तो ट्रायंगल ACM इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्रायंगल BDM। अगर ACM BDM के बच्चों कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, बाय CPCT क्या कह सकते हो आप, CPCT से आप क्या कह सकते हो बेटा, चेक करो, CM इज इक्वल टू व्हाट, DM, यहाँ से भी आप देख सकते हो CM इज इक्वल टू व्हाट, DM, तो CM इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, DM। अगर CM इज इक्वल टू DM आ गया तो फाइनली आप एक बात लिखोगे ये वाली, क्या, कि दिस शोज व्हाट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ओके, हेंस प्रूव्ड, कर लीजिए।